आइए दोस्तों देखते हैं कल निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकती है, उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो, अगर सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की आज देखो, आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो आप सबको जैसे नज़र आ रहा होगा, ये जो जोन था और उसके बाद में ये जोन था, निफ्टी ने इस जोन के में तो कोई टाइम स्पेंड ही नहीं किया। इसमें तो फर्स्ट पहले 15 मिनट की कैंडल बनाई और उसके बाद में धड़ाधड़ हमें सेलिंग देखने को मिली और मार्केट तकरीबन 150 पॉइंट तक हमें नीचे साइड में देखने को मिला। तो उसके बाद में देखो, ये इस जोन के पास में है और इस जोन के पास में इसने अपने आप को होल्ड किया, जो कि हमारा 25,350 का लेवल। फिर यहाँ से हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, फिर हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली और इसके बाद में फिर बाइंग, और ये देखो ये इस रेंज के अंदर में बंद के रह गया। अब देखो, अगर बात करें तो निफ्टी की, अगर देखो निफ्टी के लिए जो ये लेवल है, अभी भी निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है ये। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमें नीचे की साइड में 70 से 100 पॉइंट तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी ने देखो इस लेवल को अपने आप को होल्ड किया तो हमें कल इस लेवल के बीच में मार्केट फंसा हुआ फिर से नज़र आ सकता है। अगर निफ्टी इस जोन के अंदर आती है तो हम इसके बीच में स्कैल्पिंग करके ऊपर की साइड में नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं और नीचे की साइड से ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करती हमें बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें ऊपर की साइड में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कल फ्राइडे है तो निफ्टी अगर इसी रेंज के बीच में फंस गई तो आप इसके बीच में छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रख के। अब देखते हैं कि हम कल कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। हम इसे 15 मिनट पे 5 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। देखो, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए ये जो जोन है, ये अभी निफ्टी के लिए जो कि 25,310 का लेवल है, ये निफ्टी के लिए अभी आप सपोर्ट का जोन मान सकते हो। और इसके बाद में फर्स्ट ये जो लेवल है, अब हम इसे रेजिस्टेंस का लेवल मान सकते हैं। अगर बाई चांस निफ्टी आज की क्लोजिंग के पास में ओपन होती है, फर्स्ट हमारा ये पॉइंट है, अगर आज की क्लोजिंग के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में ऊपर की साइड में जाती है, ऊपर की साइड में जाने के बाद में ये जो लेवल है, ये हमारा लेवल है। इस लेवल को अगर ब्रेक करते हो तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। और उसके बाद में अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में ऊपर की साइड में मूव करती है, मूव करने के बाद में अगर इस जोन के पास में अगर टाइम स्पेंड करती है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट अगर निफ्टी इसी जोन के पास में ओपन होती है, अगर ओपन होने के बाद में अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, निफ्टी इसी रेंज के अंदर में चल रही है। अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर चल रही है, अगर जिस साइड नीचे की या ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं, तब भी हम ऊपर या नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अगर बाई चांस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड कर रही है तो हम नीचे की साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ से कोई बाइंग कैंडल बनी है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। हमारा पहला टारगेट छोटा सा ही होगा, बहुत छोटा सा टारगेट होगा, जो कि 25-30 पॉइंट का होगा, वो हमारा डे क्लोजिंग था वो। अगर यहाँ से हमें थोड़ी सी और बाइंग नज़र आती है तो हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर बाई चांस निफ्टी ये मान लो आप, निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी 400 पॉइंट के पास में ओपन हो जाती है, इस जोन के पास में ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में अगर टाइम स्पेंड करके इस जोन को ब्रेक करती है तब यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अगर टाइम स्पेंड करके, अगर टाइम नहीं स्पेंड करती, यहाँ पर कोई भी कैंडल बनती है, लंबी विक वाली कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल बनती है, हम छोटा स्टॉप लॉस रख के नीचे एक साइड में ट्रेड लेंगे और इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। हम अपना डे क्लोजिंग तक, जो कि आज की डे की क्लोजिंग है, वहाँ तक इस लेवल को होल्ड करेंगे और इस ट्रेड को होल्ड करेंगे जो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे ऊपर की साइड में। इसके बाद में एक ट्रेड और है, अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर में ओपन हो जाती है, ये हमारे दोनों लेवल, पहला लेवल हमारा 25,350 का कह सकते हैं हम, और दूसरा हमारा है जो कि 400 का लेवल है। तो ये हमारे 50 पॉइंट की रेंज है ये। अगर निफ्टी इसी के बीच में ओपन हो जाती है, अगर यहाँ पर आती है कोई बाइंग कैंडल बनती है, हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। यहाँ पर सेलिंग के लिए कोई नीचे की साइड में तो सेलिंग ट्रेड बनती है तो हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। तो हम इस रेंज के अंदर होती है तो हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस रख के स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसमें हमारा जो ट्रेड होगा, इसमें हमारे स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे और 25 से 30 पॉइंट तक हम अपना टारगेट रख के इसमें स्कैल्पिंग करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। थैंक यू।